नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। एज इट इज़ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरबीआईसी जो एनसीईआरटी जो पुस्तकें हैं वही मान्य होती है, वही प्रमाणिक होती है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। पेपर सेंटर यहीं से प्रश्न बनाते हैं, तो वही मैं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 7 की जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे, जिनमें से हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं 5वां अध्याय, जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे आज खनिज क्या राजस्थान और भारत के संदर्भ में कहाँ पर कितना, कैसा है, कितना उत्पादन है। मृदाओं के बारे में हमने बात की थी। इस चार्ट को मैंने आपको बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको किसी भी परिस्थिति में याद करना है, क्योंकि यहीं से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, 5वां अध्याय आता है खनिज और ऊर्जा संसाधन का। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आते हैं, वे खनिज जिनके मूल रूप में धातु होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपका बेस लेवल से लगा करके हाई लेवल, जो आप जहाँ पे मेरिट निर्धारित होती है वहाँ तक के प्रश्न डाले गए हैं। तो ठीक है, बात करते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक व ऊर्जा खनिज होते हैं। कौन से खनिज धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं? तो वो आते हैं सोना, लोहा, तांबा, चांदी, मैग्नीज, सीसा आदि। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक 2 प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। कौन से खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं? तो जिनका नाम आता है रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, ग्रेनाइट आदि जो हैं वो खनिज अधात्विक खनिज होते हैं। कौन से खनिज ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं? तो उनमें आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। खनिज निष्कर्षण की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां जो है वो खनिज निष्कर्षण की है। खनिज जब धरती की ऊपरी परत पर ही मिल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे खनन के नाम से जाना जाता है। जो भी माइंस होती है उनका खनन किया जाता है। ठीक है, जो खनिज धरती की ऊपरी परत में मिल जाता है, परपट्टी में। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जब खनिज के खनन के लिए कुएं का प्रयोग किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? तो कुपकी खनन कहा जाता है। ठीक है, कुपकी खनन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुएं के तरीके का बना करके यदि उसका खनन कर रहे हैं तो कुपकी खनन के नाम से जाना जाता है। जब खनिज प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में खनन करना पड़े तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे प्रवेधन के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की सतह पर ही प्राप्त होने वाले खनिज को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसे आखनन कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वे वस्तुएं जो मनुष्य के किसी आवश्यकता को पूरी करती है तो उसे संसाधन के नाम से जानते हैं। खनिजों का अजायबघर राजस्थान को ही कहा जाता है। ताजमहल के निर्माण में कहाँ के संगमरमर का प्रयोग किया गया था? तो मकराना जो नागौर है वहाँ का जो संगमरमर फेमस है उसका प्रयोग ताजमहल में भी किया गया था। भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन कहाँ पर होता है? तो झारखंड में सर्वाधिक खनिज जो है वो उत्पादित होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।